हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है मूर्खराज की उपाधि। तो चलिए कहानी सुनते हैं। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते थे। बीरबल बड़े बुद्धिमान थे और अपनी विनोदपूर्ण बातों से बादशाह को प्रसन्न रखते थे। अकबर और बीरबल के विनोद की बहुत सी बातें प्रचलित है। उनमें से कुछ बातें बड़े काम की है। एक बार बादशाह अपने राजमहल में गए। बादशाह की सबसे प्यारी बेगम उस समय अपनी किसी सखी से बातें कर रही थी। तभी बादशाह अकबर सामने जाकर खड़े हो गए। बेगम उठ खड़ी हुई और हंसती हुई बोली, आइए मूर्खराज। बादशाह को बहुत बुरा लगा, लेकिन बेगम ने इससे पहले कभी बादशाह का अपमान नहीं किया था। बादशाह जानते थे कि बेगम बहुत बुद्धिमती है, वे बिना कारण के ऐसी बात नहीं कह सकती। लेकिन बादशाह यह नहीं जान सके कि बेगम ने उन्हें मूर्खराज क्यों कहा। बेगम से पूछना बादशाह को अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद रहकर वे अपने कमरे में चले गए। बादशाह उदास बैठे थे। उसी समय बीरबल उनके पास आए। बीरबल को देखते ही बादशाह ने कहा, आइए मूर्खराज। बीरबल हंसकर बोले, जी मूर्खराज जी। बादशाह ने आंख चढ़ाकर कहा, बीरबल तुम मुझे मूर्खराज क्यों कहते हो? बीरबल ने कहा, मनुष्य 5 प्रकार से मूर्ख कहलाता है। यदि 2 व्यक्ति अकेले में बातें कर रहे हो तो और वहां कोई बिना बुलाए या बिना सूचना दिए जा खड़ा हो तो उसे मूर्ख कहा जाता है। 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हो और उसमें तीसरा व्यक्ति बीच में पड़कर उनकी बात पूरी हुए बिना बोलने लगे तो वह भी मूर्ख कहा जा सकता है। कोई अपनी कुछ बात स्वयं से कह रहा हो तो उसकी पूरी बात सुने बिना बीच में बोलने वाला भी मूर्ख माना जाता है। जो बिना अपराध और बिना दोष के दूसरों को गाली दे और दोष लगाए वह भी मूर्ख है। इसी प्रकार जो मूर्ख के पास जाए और मूर्खों का संग करे वह भी मूर्ख है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। तुम इन बातों को स्मरण कर लो। कभी कोई ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए कि लोग तुम्हें भी मूर्खराज कह सके। तो दोस्तों, इन बातों का स्मरण कर ले, नहीं तो मूर्खराज की उपाधि आपको भी कभी किसी जगह पर मिल सकती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। धन्यवाद।